हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 3 और उनके वर्गों का योगफल भी 3 है। उस श्रेणी का को ज्ञात कीजिए। तो हमें वह श्रेणी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में यह हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है, वह भी अनंत पदों वाली। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अनंत गुणोत्तर श्रेणी है यह। अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अब अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमें एक बात पता होती है कि हमेशा जो आर होता है वह हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा होता है। आर का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ ए आर की घात 2 इस प्रकार से अगर हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका अनंत पदों का योग जो है ए बटा 1 माइनस आर आएगा। यह बनेगा। आप देखिए, यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहले माना गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास में क्या है? ए आर की घात 2, ए आर की घात 2 इस प्रकार से हमारे पास अनंत तक है। तो प्रथम गुणोत्तर श्रेणी जो है उनके अनंत पदों का योग जो है एस अनंत, वह कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। यानी कि ए बटा 1 माइनस आर जो है वह कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणा 1 माइनस आर आ जाएगा। यह हमारे पास प्रथम समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इनके जो वर्ग हैं, इनके वर्गों का जो हमारे पास बनेगा ए की घात 2 आर की घात 2, ए की घात 2 आर की घात 4 इस प्रकार से हमारे पास अनंत पदों का योग जो है यह क्या बनेगा? देखिए एस अनंत बराबर ए की घात 2 बटा 1 माइनस यहाँ पे आर की घात 2 बन जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए यह हमारे पास एस अनंत है, यह भी 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे दोनों मान रख सकते हैं। अब ए का मान हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? इस एस अनंत में रख सकते हैं द्वितीय समीकरण में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए प्रथम व द्वितीय समीकरण से हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3 बराबर, अब ए की जगह हमने यह मान रखा तो 3 तिया 9, यहाँ पे 1 माइनस आर की घात 2 बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 1 माइनस आर की घात 2 हो जाएगा। यह बन जाएगा 1 माइनस आर की घात 2 बन जाएगा। ए माइनस आर की घात 2 इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 बराबर, यह हमारे पास 3 हो जाएगा, 1 माइनस आर की घात 2। यहाँ से देखिए इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। यह हमारे पास बनता है। इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे तो 1 माइनस आर और 1 प्लस आर बनेगा। यह 1 माइनस आर से 1 माइनस आर को हमने काट दिया तो यहाँ 1 प्लस आर बनेगा और यहाँ पे 3 गुणा 1 माइनस आर बनेगा। इसको हल किया तो यहाँ पे 1 प्लस आर बराबर 3 माइनस 3 आर हो जाएगा। अब इधर लेके आएंगे तो 4 आर बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा? 1 बटा, यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा? 1 बटा 2 आ जाएगा। आर का मान 1 बटा 2 आ गया तो हम प्रथम समीकरण जो है उसके अनुसार देखिए, प्रथम समीकरण हमारे पास में है ए बराबर यहाँ से कितना है? देखिए ए बराबर है हमारे पास में 3 गुणा 1 माइनस आर है। तो 3 गुणा 1 माइनस आर जो है वह हमारे पास कितना है? 1 बटा 2 है। तो यहाँ से हमने 1 बटा 2 लिया तो ए बराबर कितना हो गया? 3 बटा 2 हो गया। तो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी जो है, गुणोत्तर श्रेणी जो है वह हमारे पास क्या हो जाएगी? गुणोत्तर श्रेणी यह हमारे पास क्या हो जाएगी? देखिए 3 बटा 2 और दूसरा पद हो जाएगा हमारे पास, आर का मान 1 बटा 2 है तो 3 बटा 4, 3 बटा 8, 3 बटा, यहाँ से हो जाएगा 16। इस प्रकार से अनंत पद तक जाएगी यह श्रेणी। तो यह हमको श्रेणी बतानी थी, ये हमने बता दी। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।